सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए तीसरा क्लास जो भौतिक से संबंधित है। और इसमें देखेंगे हम लोग विभिन्न मात्रक और साथ ही साथ आविष्कारकर्ता के बारे में। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए होंगे वो जरूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि होता है त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सदिश राशि है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि है इसमें से कोणीय संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? तो इसमें प्रयुक्त उपकरण को बोला जाता है क्रोनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो कोणीय वेग की इकाई होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, म्यू मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो इसके बराबर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आणविक घड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टीवी का आविष्कारक कौन है? मतलब आविष्कार किसने किया है टीवी का? तो टीवी का आविष्कार करने वाला है J.L. बेयर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? तो वायरलेस का आविष्कार किया है मार्कोनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करना है कि कौन कौन से आविष्कार कौन कौन किया है। तो इसमें देखिएगा, जी मार्कोनी, अभी देखे थे मार्कोनी ने क्या किया है? तो रेडियो का आविष्कार किया है। उसके बाद फिर J.L. बेयर्ड ने क्या किया है? तीसरों इसने किया है टेलीविजन का आविष्कार। और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है टेलीफोन का आविष्कार। और थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है ग्रामोफोन का आविष्कार। तो इसका सही आंसर कौन सा है ये देखते हैं इसके अनुरूप। तो ये दिया हुआ है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं विभव मापी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर विभव मापी नहीं है ना, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को बोला जाता है वोल्ट मीटर बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि है विकृति, जिसकी विमा नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? तो ये एक देश है, कौन सा? ग्रीस देश यहाँ से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, गैलीलियो थे। तो गैलीलियो क्या थे?
तो ये एक खगोलज्ञ थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण का सही सूत्र हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाला है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने क्या चीज़ का खोज किया है? इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है लंबवत कोण को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो इसका खोज करने वाला था एफ चंद्रशेखर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्रिविम छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर कूलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? तो ये रिलेटिविटी सिद्धांत बताने के लिए किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है पॉइज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केरोसिन के अपेक्षित घनत्व की इकाई है, तो इसका कोई इकाई होता है क्या? तो इसका इकाई नहीं होता है, अपेक्षित घनत्व कोई इकाई नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन नेपियर ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, इस यंत्र को कहा जाता है हाइड्रोफोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है उसे कहा जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को गुणा करने पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल होता है, ये भी सही है आपका। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी सही है। लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है, ये तो बल का ही होता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ऑडोमीटर तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ये सही है आपका। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अगला देखिएगा, ऑडियोमीटर तो ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है, तो ये भी सही है। अगला देखिएगा, अमीटर विद्युत शक्ति मापन के लिए नहीं होता, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है?
तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसमें लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव। अगला देखिएगा, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश सदिश प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड होता है क्या? तो नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया जाता है? तो एक्सरे मशीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापन के लिए किया जाता है? तो धुआं के मापन के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो दबाव पास्कल के द्वारा, पास्कल इसका ईसाई मात्रक होता है, लेंस का डाफ्टर होता है, डायफ्टर, और ऊष्मा का होता है जूल, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्यूरी नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।